कराची के इलाके नाजमाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग अमल जारी। आतिश अजदगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इंडिगो होटल में आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। आतिश अजदगी से 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सानहे गुल प्लाजा सरकार की मुद्दत में आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक बिल्डिंग की लाइट्स और गेट बंद किए गए थे। मुतासरा इमारत से DVRs निकालने के लिए सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन। टेक्निकल और तहकीकाती टीम ने भी मुख्तलिफ दुकानों से मजीद DVRs को बरामद कर लिया। DVRs को जमा करके तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। DVR से वीडियोस मिलने पर गुल प्लाजा में आग लगने से पहले और बाद की सूरत हाल का जायजे में मदद मिलेगी। कराची गुल प्लाजा का जायजा लेने के लिए टेक्निकल और तहकीकाती टीम का दौरा। डिप्टी कमिश्नर्स जनूबी और SSP सिटी ने ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। टीम ने इमारत के अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल भी देखी। गुल प्लाजा का 90% हिस्सा क्लियर। जाम हक अफराद की तादाद 71 हो गई। 82 अफराद में से सिर्फ 11 लापता रह गए। इमारत के इंतहाई हसास हिस्से में सर्च ऑपरेशन तहाल शुरू नहीं किया जा सका। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल भी पेचीदा हो गया। सानहे गुल प्लाजा MKM का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्जाम। फारूक सत्तार का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। कहा, वाक़े के वक्त वुज़रा कहाँ थे? मेयर कराची 23 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। अवाम में गम और गुस्सा है। गुल प्लाजा में सब कुछ जल गया। लाशें ही वुरसा के हवाले कर दी। सवाल पूछे तो कहा जाता है सानहे पे सियासत कर रहे हैं। मुराद अली शाह भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। सूबाई असम्बली के फ्लोर पर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। सवाल ये है कि कितने फायर स्टेशंस नए हैं, कितनी गाड़ियां खराब हैं। सिंध में 17 बरस से एक जमात मुकम्मल इख्तियारात के साथ हुकूमत में है। कराची और लाड़काना में 22,000 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए? खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। बोले, गुल प्लाजा साहने पर यह वाज़ेह नहीं हो सका आग लगी या लगाई गई। MKM ने कभी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात नहीं की। अगर कराची घुटनों पर बैठा पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा। गुल प्लाजा जैसे अफसोसनाक सानहे को चंद जमातें सियासत की नजर कर रही हैं। लोगों के दुख दर्द बांटने की बजाय अवाम की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा, गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामलात पीपल्स पार्टी दौर में नहीं हुए। तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। गुल प्लाजा की तामीर की मंजूरी 1983 में दी गई, जब मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी थे। इब्तदाई नक्शे में बेसमेंट और 2 मंजिलों की इजाजत दी गई। गुल प्लाजा से मुतालिक तमाम बेज़ाब्तगियों को 2003 में बाकायदा तौर पर रेगुलाइज किया गया। उस वक्त कराची के मेयर नेमतुल्लाह खान थे। गुल प्लाजा के तमाम कानूनी इंतजामी फैसले जमात इस्लामी की क़यादत में बल्दियाती हुकूमतों के तहत किए गए। मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ को मसर करने के मुतरादिफ है। कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने कहा कि बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं। बिजली के बेहंगुम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। लाहौर को 3 जोन में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का जायजा। मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरी को लोड शेडिंग की अजियत से बचाने का हुक्म। हाउसिंग स्कीम्स में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का असूली फैसला। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग के सद्बाब के लिए हंगामी सेफ्टी प्लान तलब। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरून शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अहम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई। ट्रैफिक बहाल। दही इलाकों के लिंक रोड अभी बहाल ना हो सके। मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद। एबटाबाद में भी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया।
हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बलाई इलाकों में बिजली बंद, लोगों को मुश्किलात का सामना। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों को क्लियर करने का काम जारी। बाग आजाद कश्मीर में बर्फबारी से बंद सड़कें खोली जा रही हैं। पहले मरहले में रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, हवेली, सदन गली रोड क्लियर किया जा रहा है। बर्फबारी से मुतादिद पोल और तारें टूट गई, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। शांगला में कराकरम हाईवे, बिशाम सवात, अलपुरी पोन रोड समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। बलाई इलाकों में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड, निजाम जिंदगी मफलूज। चतरार दुमैल में मकान पर बर्फानी तोदा गिर गया, एक ही खानदान के 9 अफराद दबकर जिंदगी की बासी हार गए। एक बच्चा मलबे तले मौजूदा तौर पर महफूज रहा। जांबाक अफराद में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल। पीटीआई ने अमन खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी। कोऑर्डिनेटर इत्तलात बराए केपी इख्तियार वली की तनकीद, कहा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। रेलवे ट्रैक और सड़कें जाम नहीं करने देंगे। कौम इंतशार पसंदों को बुरी तरह शिकस्त देगी। केपी के अवाम पीटीआई की किसी शरारत का हिस्सा ना बने। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की का अमल जमूद का शिकार है, बाकी तमाम सूबों में तरक्की हो रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुकूमत के मौसर इक़दामात से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई। नेटली बेकर ने कहा हमारी तरजीहात एक हैं, बाहमी ताउन का फ़रोग़ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इंसानी हकूक़ काउंसिल में ईरान से मुतालिक करारदाद पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर डीआई खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। मुतालिका महकमों को तमाम तर इंतजामात 10 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला केपीके की ज़ेर सदारत रोड सेक्टर के हवाले से इजलास। पेशावर डीआई खान मोटरवे को ग्रीन मोटरवे बनाने की हिदायत। सवात एक्सप्रेस वे फेज 2 पर सिविल वर्क 31 जनवरी से शुरू करने का फैसला। सोहेल अफरीदी ने कहा मोटरवेज की तामीर सूबाई हुकूमत के मंसूबों में शामिल है। अवामी मुफाद के मंसूबों के लिए तमाम तर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करेंगे। और ईरान, अमेरिका, कशीदगी, बरतानिया ने कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक कतर में 4 टाइफॉन लड़ाका तैयारे तैनात किए हैं। दिफाई मकसद के तहत लड़ाका जहाज भेजा जाएगा।